नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर IP सिंह दिल्ली के कुछ बच्चों के आग्रह पर डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखित दीपदान एकांकी की मूल संवेदना बहुत संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है कि जिन बच्चों ने आग्रह किया उनके साथ अन्य बच्चों के लिए भी ये उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा लिखित दीपदान एकांकी की मूल संवेदना। प्रस्तुत एकांकी हिंदी के कथा सम्राट डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक एकांकी है। इस बहुआयामी संदर्भों को समेटकर प्रस्तुत करने वाली एकांकी में राजनीतिक छल छद्म नीचा सहायता कुकर्मों के साथ मध्य एक धाय माँ के अपने दायित्व बोध के निर्वहन का मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। उनके तदजन्य अप्रत्याशित त्याग ने उन्हें एक आदर्श मानक बनाकर इतिहास के पन्नों पर अमरता का प्रतिदान दे दिया है। चित्तौड़गढ़ में 1536 ईस्वी में घटित घटना पर आधारित प्रस्तुत एकांकी की कथा वस्तु बहुत विस्तृत नहीं। चित्तौड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनके बेटे कुंवर उदय सिंह को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है, किंतु इनकी उम्र बहुत कम है, मात्र 14 वर्ष। अतः उनके वयस्क होने तक महाराणा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़गढ़ की देखरेख का जिम्मा सौंप दिया जाता है और उदय सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी पन्ना धाय को सौंप दी जाती है, जिसका अपना बेटा चंदन भी उदय सिंह का हम उम्र है। इधर बनवीर के मन में चित्तौड़ की सत्ता हड़प लेने की लालच पैदा होती है और वह कूटनीति का सहारा लेते हुए रावल स्वरूप सिंह की बेटी के प्रेम जाल में उदय सिंह को उलझाने का प्रयास करते हुए मयूर कुंड में दीपदान का आयोजन करते हुए नृत्य का कार्यक्रम रखता है और सामंतों के लिए भोज की व्यवस्था करता है। उसकी योजना वहीं उदय सिंह की हत्या कर देने की है, परंतु पन्ना धाय उदय सिंह को वहां जाने से मना कर देती है। वे रूठकर अपने कक्ष में ही सो जाते हैं। तभी पन्ना धाय को शामली के माध्यम से बलबीर के षड्यंत्र का भी पता लग जाता है। वह बड़ी चतुराई से बारीक कीरत के टोकरे में छिपाकर उदय सिंह को बाहर भेज देती है और उनके बिस्तर पर अपने बेटे चंदन को सुला देती है। सत्ता लोलुप बनवीर राज परिवार के सदस्य विक्रमादित्य की हत्या कर उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है और उदय सिंह के बिस्तर पर सोए चंदन को उदय सिंह समझकर उसकी हत्या कर देता है और अपनी सत्ता को निष्कंटक होने का भ्रम पाल बैठता है। इस प्रकार पन्ना धाय अपने बेटे का बलिदान देकर चित्तौड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा करती है। उसका यह बलिदान एक ऐतिहासिक सत्य है, इसीलिए पन्ना धाय एक मानक चरित्र के रूप में स्थापित है। प्रस्तुत एकांकी में इसी घटना को कथा वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राष्ट्र प्रेम की बलवेदी पर पुत्र प्रेम का उत्सर्ग अभिनव ही नहीं, राजस्थान की महिलाओं की महानता का भी अप्रतिम दृष्टांत है। इन संदर्भों के आधार पर प्रस्तुत होने वाले इस एकांकी की संवेदना के कुछ प्रमुख बिंदुओं को इस प्रकार देखा जा सकता है। नंबर 1, यथार्थवादी चित्रण। वस्तुतः किसी भी रचना को प्रभावी बनाने के लिए यह प्राथमिक आवश्यकता होती है कि उसमें जो कथा वस्तु तथा पात्र और चरित्र प्रस्तुत हों वो विश्वसनीय हों। इसीलिए रचनाकार द्वारा अपनी रचना धर्मिक कल्पना का प्रसार भी विश्वसनीयता के पृष्ठभूमि पर ही किया जाता है। प्रस्तुत एकांकी में जो घटनाक्रम और पात्र या चरित्र प्रस्तुत हुए हैं वे सभी ऐतिहासिक सत्य हैं। इसीलिए यह एकांकी सहजी विश्वसनीय बन मर्म स्पर्शी भी बन जाती है। नंबर 2, राजनीतिक कुटिलता। राजनीति को छल छद्म की पृष्ठभूमि पर ही पल्लवित और पुष्पित होने वाला माना गया है। ये तज्जन्य महत्वाकांक्षा जब तक पाषाण हृदयी नहीं बन जाती तब तक फलीभूत नहीं हो सकती है। इसीलिए सत्ता के प्रति समर्पित चरित्रों में भी अप्रत्याशित भटकाव दृष्टिगत होता है। इस एकांकी में बनवीर के अनैतिक आचरण के माध्यम से इसी यथार्थ का उद्घाटन हुआ है। नंबर 3, राजभक्ति। किसी भी सत्ता की सफलता उसके नागरिकों की राजभक्ति कर्मनिष्ठा पर आधारित होती है।
राजपूतानी की धरती अपनी इस विशिष्टता का अभिनव उदाहरण मानी जाती है, क्योंकि यहाँ के नागरिक अपनी मातृभूमि और अपने शासकों के लिए किसी भी प्रकार का बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं। इनकी एक समृद्ध परंपरा रही है। इन्हीं में से एक पन्नाधाय के बलिदान को इस एकांकी की मूल संवेदना की प्रस्तुति का मूलाधार बनाया गया है। साथ ही किरत और शामली का योगदान भी प्रासंगिक रूप से सोने में सुहागे का काम करता है। नंबर 4, विवेक और दूरदर्शिता। किसी भी उद्देश्य की वास्तविक सफलता केवल कर्मनिष्ठा या समर्पित रचना धर्मिता पर ही निर्भर नहीं होती, विशेषकर जहाँ विरोध की संभावनाएं हो। यहाँ विवेकजन्य दूरदर्शिता आवश्यक होती है। प्रस्तुत एकांकी में पन्नाधाय अपने उद्देश्य को पूरा करने में इसलिए सफल रही है कि उसने हर पल संभावित आपदाओं पर विचार किया है। कुंवर उदय सिंह को दीपदान के उत्सव में जाने से मना करने के मूल में उसके मन में जो आशंका निरंतर कौंध रही थी वह सत्य सिद्ध हुई। लेकिन ऐसा करते हुए उसने बचाव का रास्ता भी खोज लिया था। बेटे के बलिदान के साथ ही शामली और किरत की राजभक्ति का सहयोग लेकर ही वो अपने उद्देश्य में सफल हुई है। बनवीर ने भी दीपदान और भोज का आयोजन कर इसी विस्तृतता का अनुगमन किया है, किंतु असफल इसलिए हुआ है कि उसका आचरण पन्ना के मन में भावी आशंका के रूप में पहले ही स्थापित हो गया है। नंबर 5, युवा पीढ़ी का भटकाव। एकांकी सोना के माध्यम से एक ऐसे सत्य का उद्घाटन करती जो उसे प्रासंगिक बना जाता है। वस्तुतः युवा पीढ़ी के आचरण पर ध्यान न दिया जाए तो उसे संस्कारों का तिरस्कार करके भटकने में देरी नहीं लगती। यहाँ बनवीर ने बड़ी चालाकी से सोना का उपयोग कुंवर उदय सिंह को भोग विलास में उलझाने के लिए किया है, लेकिन पन्नाधाय की बुद्धिमत्ता से ऐसा नहीं हो पाया है, अन्यथा उदय सिंह इस छल छद्म के जाल में लगभग उलझ ही चुके थे। इस प्रकार यह एकांकी राजनीतिक छल छद्म एवं कुकृत्यजन्य मानसिकता की प्रस्तुति करने वाली एक जीवंत दस्तावेज मानी जा सकती है, जिसकी पृष्ठभूमि में एक खींची वंशीय दाई माँ का उत्सर्ग अभिनव कलेवर में प्रस्तुत हुआ है। इसके लिए एकांकीकार ने शिल्प पक्ष का भी बहुत ही प्रभावी उपयोग किया है। कथ्य योजना राजनीतिक धरातल पर मनोविज्ञान का सार्थक उपयोग करती है। सभी पात्र प्रभावित करते हैं, लेकिन पन्नाधाय और बनवीर के चरित्र विशिष्ट माने जा सकते हैं। दोनों ही विश्वसनीय है। संवादों का प्राण तत्व के रूप में उपयोग हुआ है। भाषा साहित्यिक हिंदी है और शैली के सभी रूपों, विवरण, वर्णन, भाव और विचार का सार्थक उपयोग हुआ है। देश काल की सीमा अर्थात चित्तौड़गढ़ और 1536 ईस्वी से बंधी होकर भी एकांकी अपने प्रतिपाद्य के कारण एक आदर्श मानक बन कर उससे मुक्त हो जाती है। इसमें संकलन त्रय अर्थात घटना, स्थान, काल का सार्थक निर्वाह हुआ है। दिखाए गए घटना, स्थान और लगे समय को लेकर कोई विसंगति नहीं उपस्थित होती। एक ही दृश्यबंध और पात्र मितव्ययिता के कारण यह अभिनय की दृष्टि से भी एक सार्थक रचना है। इसका मूल उद्देश्य विसंगतियों के मध्य उस राष्ट्रभक्ति की प्रतिष्ठा करना है जिसके लिए इस देश के लोगों ने किसी भी प्रकार का उत्सर्ग करने में झिझक नहीं दिखाई है। एक यथार्थवादी सत्य की प्रतिष्ठा करने के कारण इसीलिए यह एकांकी और भी विशिष्ट बन जाती है। अतः निष्कर्ष रूप में इस एकांकी को शिल्प और संवेदना की दृष्टि से एक सफल एकांकी कहा जा सकता है। मित्रों, शिल्प में एक तत्व छूटा है, वो है शीर्षक। अगर आप चाहें तो उद्देश्य से पहले शीर्षक की भी चर्चा कर सकते हैं। इसका शीर्षक दीपदान दो अर्थों में है। एक दीपदान जो साधारण कार्यक्रम के रूप में आया है और दूसरा दीपदान जो पन्नाधाय द्वारा देशभक्ति की दहलीज पर अपनी बेटी के रूप में किया गया है। तो आशा है एकांकी आपको इसकी आलोचना पसंद आएगी। इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।